जो क्या करते हो, जिनका 1% 2% से नेट रुकता हो। रीजन क्या है? कई बच्चों के मन में एक मिथ होता है कि आइराई के बच्चे हैं, उनका नेट इसलिए निकल जाता है क्योंकि वहाँ के फैकल्टी है वो पेपर बनाती है, वो उनको बता देती होगी। शॉर्टकट मेथड के पीछे भागते रहना, शॉर्टकट मेथड मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए, नोट्स मिल जाए, कोई ऑनलाइन पढ़ा दे। मैं भी जाता था आइराई, जब ऐसे शॉर्टकट मेथड मैं भी फॉलो करता था। सपोज कीजिए आप 15 दिन तो लाइब्रेरी बहुत मन से गए, हो सकता है 16वें दिन आप बीमार पड़ जाए, आपकी तैयारी तब अफेक्ट हो। और कारण होते हैं जैसे हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी मेस बंद हो जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरबीएस कॉलेज आगरा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस वजह से बच्चे पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकेंड अटेम्प्ट में नेट को नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे क्या कारण है कि मैंने खुद ऑब्जर्व की, खुद एनालिसिस किए हैं अपने हॉस्टल लाइफ में, और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस वजह से बच्चे नेट नहीं निकाल पाते हैं। इवन मैं भी जब 3 बार में नहीं निकाल पाया था, चौथी बार में निकाला था। क्या ऐसे कारण थे, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नेट जरूरी है क्यों। नेट आपकी नॉलेज को शो करता है। नेट क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट से नेट क्वालिफाई होता है? 50% से जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 45%, एससी कैटेगरी में 40%। सपोज कोई एससी का बच्चा है, कोई ओबीसी का बच्चा है जो 45% से भी नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, एससी का बच्चा 40% से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जनरल का बच्चा है वो 50% से नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। इसका पूरा मतलब है कि उसको अपने सब्जेक्ट में 50% भी नॉलेज नहीं है, उसको अपने सब्जेक्ट में 40% भी नॉलेज नहीं है। नेट का ना क्वालिफाई होना यही चीज शो करता है, क्योंकि अगर आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होती, आपको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज होती, तो आप उतने परसेंटेज से नेट क्वालिफाई कर लेते। क्योंकि जो नेट के क्वेश्चन आते हैं वो किसी बाहर दुनिया से नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हॉर्टिकल्चर का नेट दे रहे हैं, आपके एग्जाम पूछे जा रहा है कि स्टैट से, आपका एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा तो आपके सब्जेक्ट से ही जा रहा है। आपका जो सिलेबस दिया है आईसीआर ने, एसआरबी ने, उसी सिलेबस से पूछा जा रहा है, कहीं बाहर से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। रीजन क्या है? आपने स्ट्रेटजी को फॉलो ही नहीं किया। पहला कारण आ जाता है कि लैक ऑफ स्ट्रेटजी। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रेटजी हो नेट को क्रैक करने के लिए, ये उनको नहीं पता होता है। मैंने जब भी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में एक डेट दी होती है कि आज नोटिफिकेशन आया है तो आज से 2 महीने बाद एग्जाम होगा, 1.5 महीने बाद एग्जाम होगा। बच्चे क्या करते हैं, उस पहले से तैयारी नहीं करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तब वो तैयारी करने के लिए बैठते हैं। होता क्या है, समय इतना कम होता है, 1.5 महीने 2 महीने वो प्रेशर में आ जाते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। फिर वो गलतियां क्या करते हैं, अपने जो सीनियर्स हैं, आईराई में जो सीनियर्स हैं, जो एनडीआरआई में सीनियर्स हैं, पंतनगर में सीनियर्स हैं, या जो सीनियर्स जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है, उनसे कांटेक्ट करते हैं। उनसे कांटेक्ट करने के बाद पूछते हैं, सर कोई हमको शॉर्टकट मेथड बता दीजिए, सर प्लीज़ हमको नोट्स दे दीजिए, सर मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले से तैयारी नहीं की, अब मेरे पास मौका है, मैं इस टाइम का पूरी तरह यूज़ करके नेट क्रैक करना चाहता हूँ इस बार। ऐसी गलतियां करते हैं वो। हो सकता है वहाँ आईराई चले जाएं सीनियर के बाद बस, जबकि सीनियर उनके खुद वहाँ बोलते होंगे ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, नहीं मिलता होगा नोट्स, क्योंकि होता ही नहीं है। क्योंकि पढ़ाई तो वो भी कोई नोट्स नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों के मन में एक मिथ होता है कि आईराई के बच्चे हैं, उनका नेट इसलिए निकल जाता है क्योंकि वहाँ के फैकल्टी है वो पेपर बनाती है, वो उनको बता देती होगी। ऐसे ऐसे लोगों तक मैंने बातें करते हुए सुना है। ये सिर्फ एक मिथ है उन लोगों का, एक मनगढ़ंत कहानियां हैं जो उन्होंने बना रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी जाता था आईराई, जब ऐसे शॉर्टकट मेथड मैं भी फॉलो करता था, मैं भी जाता था। मेरे सीनियर थे डॉक्टर रवि शर्मा, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके पास जाता था। एक डॉक्टर अर्जुन वर्मा सर हैं, उनसे फ़ोन पे बात करता था, सर कोई शॉर्टकट मेथड बता दीजिए या नोट्स दे दीजिए या अपनी किताबें दे दीजिए जिस वजह से मैं नेट निकाल। वो मुझसे यही बात बोलते थे कि ऐसा कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है, आप जस्ट पहले बेसिक बुक पढ़िए, फिर सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक हैं उनको पढ़ें। जबकि बुक सबको पता होती हैं कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या-क्या बुक हैं। और जिनको नहीं भी पता है तो सीनियर हैं नरेंद्र के, डॉक्टर विपिन कुमार एआरएस हैं, साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, उनका एक यूट्यूब चैनल है, आप सभी हो सकता है जानते हो, आप उनको फॉलो कीजिए। उन्होंने हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बुक के नेम मेंशन कर रखे हैं। एक और मेरा जूनियर है विशाल, एक्सटेंशन का है बच्चा, स्टूडेंट है, उसने भी सब्जेक्ट वाइज की बुक्स बता रखी हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन-कौन सी बुक है जिससे नेट निकल सकता है। फिर बात करते हैं, जैसे ही 2 महीने आते हैं,
वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं, फिर वो 15 दिन तो वो बुक को पढ़ते हैं, लेकिन उस 15 दिन में क्या देखते हैं कि जो पहले दिन पढ़ा था वो 15 दिन याद नहीं आ रहा है। अब बचे हैं सिर्फ 1 महीना एग्जाम को, इतना प्रेशर आ जाता है, सोचते हैं चलो इस बार मुझसे नेट होगा नहीं, हम नेक्स्ट ईयर नेट को क्वालिफाई करें। ये कारण होता है। पढ़ाई वहीं बंद कर देंगे, अगले साल का इंतजार करेंगे। अगले साल होगा क्या? सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगी। आप साल भर मौज करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, बाकी चीज़ों में, हॉस्टल की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर जैसे नोटिफिकेशन अगले साल आएगा, फिर वो केवल 2 महीने आपको मिलेंगे, फिर आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जबकि होना ये चाहिए आप तैयारी पहले से करें। तैयारी कैसे करनी है एग्जाम की या नेट की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी सिर्फ उन कारणों की बात करूंगा जिस वजह से नहीं निकल पाता है। तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं दूसरा, जब भी आप तैयारी करते भी हैं, तैयारी करने का मन बनाते हैं, कई सारे कारण होते हैं, कई सारी चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी प्रिपरेशन को। सपोज कीजिए आप 15 दिन तो लाइब्रेरी बहुत मन से गए, हो सकता है 16वें दिन आप बीमार पड़ जाए, आपकी तैयारी तब अफेक्ट होगी। 5 दिन अगर आपने बीमार हो गए, दिन बीमार होगा, आपको जो फ्लो था, कंटिन्यूएशन था, वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है, दोबारा से अपने आप को स्टैब्लिश करना, दोबारा से वो पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल हो जाता है, हार मान लेते हैं बच्चे। ये भी कारण है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय हो सकता है आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिड टर्म आ जाए, फाइनल एग्जाम आ जाए, प्रैक्टिकल आ जाए। और कारण होते हैं जैसे हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी मेस बंद हो जाना हो सकता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब हम लोग तैयारी करते हैं, नेट का एग्जाम जब होता है तो कोई त्यौहार बीच में आ जाता है, या फिर शादी बारातें घर में आ जाती हैं, तो हम लोग को वहाँ इंगेज होना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। हॉस्टल में अगर फेस्टिवल आ गया उसमें मेस बंद हो जाना, ये कारण होते हैं जो हमारी जो एक फ्लो बना हुआ है, हम जो तैयारी कर रहे होते हैं वो टूट जाना। तो इसका फर्क क्या पड़ता है? हमारी पढ़ाई पर, हमारी जो हम एक रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे वो बंद हो जाती, और रिजल्ट क्या होता है? अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, इस बार हमसे होगा नहीं। ये कारण होता है। मैंने भी यही चीज देखा, तभी 2 बार नहीं निकाल पाया था। तीसरा कारण आता है कि पेपर को अटेम्प्ट ना कर पाना। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे, हो सकता है आप में से भी लोग, जो क्या करते हो, जिनका 1% 2% से नेट रुकता होगा। रीजन क्या है? कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर देना। सपोज कीजिए 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपको जो सही आ रहे थे, आपने डबल डाउट वाले भी क्वेश्चन सही कर दिया, आपने 100 क्वेश्चन कर दिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग 1.5 घंटे में तो पेपर सॉल्व कर लेते हैं, पेपर होता है 2 घंटे का। लास्ट का जो 30 मिनट बचता है, हम लोग उसमें करते हैं क्या है? ब्लाइंड गेम खेलते हैं। मैं भी वही खेलता आया था। मेरे एक सर थे, जब मैं आईआईआई एग्जाम देने के लिए गया था, एक दिन पहले मिल गए थे। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, शेंसन के सर एआई साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर यूजेस नेहरा। उन्होंने मुझको रीजन बताया था कि किस वजह से एग्जाम अटेम्प्ट करते समय तैयारी होने के बावजूद भी नहीं निकल पाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर देना। तो अगर सपोज कीजिए आपको 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एग्जाम को वहीं बंद कर दीजिए। हम लोग करते क्या है, चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसका ये आंसर लगा देते हैं, ये क्वेश्चन है इसका ये ऑप्शन लगा देते हैं, ये ब्लाइंड गेम खेलना चालू करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपने सपोज कीजिए 20 क्वेश्चन आपने लगा दिए ब्लाइंड, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था इन चारों ऑप्शन में क्या आंसर था, लेकिन आपने लगा दिया। होता क्या है? कोई भी सही नहीं था। आप लोग सोचते हो कि 20 लगा दिए हैं तो कुछ नहीं तो 7-8 तो हमारे तुक्के सही हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 1 या 2 सही होते हैं। माइनस मार्किंग जो फिर आपकी कटती है ना क्वेश्चन की, वो आपके उन क्वेश्चन में से कटती है जो आपने ऑलरेडी पॉजिटिव क्वेश्चन थे आपके, जो आपके सही थे, उनमें से नेगेटिव मार्किंग फिर आने लगती है। इस वजह से 1%, 2%, 3% से अपने रुक जाता है, कईयों का तो 0.5% से रुकता है। आप कभी अपने बैक पेपर के, जो आपने पिछले साल पेपर दिया होगा, उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए। फिर कारण आ जाता है कि सही से स्ट्रेटजी ना, सिलेबस ना पढ़ना, बेसिक बुक ना पढ़ना। किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस को पढ़ने से पहले आप पहले बेसिक बुक पढ़िए, ये नहीं पढ़ना। शॉर्टकट मेथड के पीछे भागते रहना, शॉर्टकट मेथड मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए, नोट्स मिल जाए, कोई ऑनलाइन पढ़ा दे। अब तो मैंने ये भी देखा है कि जब वो नेट का एग्जाम आता है तो कई लोग मिलकर के एक क्रैश कोर्स भी चलाते हैं। मैंने ये तक देखा है कि बच्चे नेट के एग्जाम के लिए कोचिंग तक करते हैं। एक कारण ये भी है जिस वजह से आपकी स्टडी इफेक्ट होती है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं नेट की, सेम टाइम पे हो सकता है कि 2-3 और आपके एग्जाम लग जाए। हो सकता है आपके जॉब का एग्जाम लगता है जब, तो आप 1 महीना तैयारी इसमें कर रहे हैं, 1 महीना उसमें कर रहे हो सकता है आप दोनों चीजें कर रहे हैं।
कि चलो जॉब की भी तैयारी करते रहेंगे, 2 घंटे नेट के लिए भी पढ़ते रहेंगे। होता क्या है, ना जॉब निकले का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे, ना नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। कइयों को ये नहीं पता होता है कि क्या पढ़ें नेट क्रैक करने के लिए और पढ़ना भी कैसे, ये भी बहुत मैटर करता है। व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। पता चले कि किताबें तो उनके पास सारी आ गई हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो किताबें मँगा लेंगे, 7-8 बुक अलग-अलग यूनिट वाइज़ मँगा लेंगे, लेकिन होगा क्या, किताब वो एक भी खत्म नहीं कर पाएँगे। रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप 7-8 किताब एक साथ रखते हैं ना, फिर आप टाइम देखते हैं कि 2 महीने में इतनी किताबें खत्म ही नहीं मुझसे हो पाएँगी, यहीं हार मान लेते हैं, वहीं पढ़ाई बंद कर देते हैं। ये कारण है। एक चीज़ ये भी है, अभी मैं देखता हूँ बच्चे हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो नेक्स्ट टाइम के भरोसे टालते रहते हैं। होता क्या है, फर्स्ट ईयर में नेट नहीं निकाल पाए, सेकंड ईयर मौका है, सेकंड ईयर लगता है कि चलो अभी तो थर्ड ईयर में भी मौका है, तब कर लेंगे। जब थर्ड ईयर होते-होते नहीं हो पाता है, तो पता है ऐसी स्टूपिड सी बातें बोलते हैं कि अब तो नेट का कोई वैल्यू रह नहीं गई है। अब तो पीएचडी है या नेट है, कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आएगी, सर या तो पीएचडी चाहिए या नेट चाहिए, दोनों में एक चीज़ चाहिए। दरअसल उनको पता ही नहीं है कि नेट ज़रूरी क्यों है। आपने देखा ही नहीं कि कैसे पास करना है, कैसे सिलेबस को फ़ॉलो करना है, कैसे सिलेबस को पढ़ना है। बस भेड़ की चाल चलते रहना, शॉर्टकट मेथड मिल जाए तो हम पास हो जाएँ। ये रीज़न है। तो इन रीज़न को छोड़िए, अभी से तैयारी करना चालू कीजिए। इस इंतज़ार में मत बैठिए कि जब नेट का नोटिफ़िकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। यकीन मानिए, तब पढ़ने वालों का कभी नहीं होता है। होता उन्हीं का है जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। इक्का-दुक्का होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि वो 1-2 महीने में, वो थोड़ा-थोड़ा चाहे मिड टर्म के लिए अपने पढ़ते आए हों, चाहे सब्जेक्ट के लिए पढ़ते आए हों। परेशान मत होइए, नेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा भी चौथी बार में हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हुआ। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा परसेंटेज बढ़ा। पहली बार में तो मेरा केवल 40% हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 56% लिया, फिर एआरएस का मेंस भी लिखा। थर्ड अटेम्प्ट में फिर जब और नेक्स्ट ईयर देने गया मैं ऐसे ही कि चलो दे देते हैं ताकि अपनी जो मेरी नॉलेज है वो कहीं न कहीं फिर से मैं दूँ तो पेपर देने से बढ़ती रहे। फिर मेरा और अच्छे परसेंटेज से निकला, 60% से आया। तैयारी करनी कैसे है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊँगा उसमें बता दूँगा। उसमें आप देखिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमेशा की तरीके एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा है जिसको नेट की तैयारी करनी है या जॉब की तैयारी करनी है, जिसको बुक्स लेनी है, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है या मुझको कमेंट बॉक्स में लिख दे, सर ये किताबें हैं, इस नेट के लिए तैयारी करनी है, ये किताबें हैं, ये बुक के नेम हैं। मैं उसको वो बुक उसके एड्रेस तक भिजवा दूँगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आप लोगों ने अपने चारों तरफ देखा है जिस वजह से वो नेट नहीं निकाल पा रहे हैं या यही कारण की वजह से नहीं निकाल पा उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए कि कैसे तैयारी करनी है जिस वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।